जी, वो अनसंग हीरो मकसूद बॉबी साहब, अगर वो ना होते तो ये जो सामने हाल के मुल्हिका गाँव है जिसमें आप हबीबुरा कह लें, उसके अलावा माजरा कह लें, माजरा कलां कह लें, उसके अलावा ये पीछे बकरे वाली है वो कह लें कि जिन्होंने ट्रैक्टर का अरेंज किया। और साथ-साथ हम आपको फुटेज भी दिखाते हैं कि उस दिन क्या सूरत हाल थी। और अगर ये अपनी जान हथेली पर रख कर खुद अपनी मदद आपके तहत एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी होने के नाते ये ना आते तो शायद इंतज़ामिया ना जागती और उसके बाद को बहुत बड़ा, अल्लाह ना करे, कोई कलेक्टर डैमेज हो चुका होता। अब भी यहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। तो बॉबी भाई ये हमें बताएं, क्या उस दिन जब आप आए रोड, मैंने फुटेजेस वगैरह भी देखी हैं, आंखों देखा क्या अहवाल था, और ये इर्द गिर्द अब तो पानी उतरा हुआ है, क्या मनाजर थे और कैसे आप आए और क्यों रिस्क लिया? असल बिलाल भाई, पता है वजह क्या है? ये मुझे पता चला था कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी चल रहा है। यानी कि ये जो मकान है ये डूब चुके हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। लोगों के जानवर जो है ना वो इस वक़्त जो है ना वो बिल्कुल पानी के अंदर जो बह गए हैं। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको मिली हाँ जी, पहले? तो मैंने डिसीज़न लिया, उमर भाई थे, मेरा ये बेटा था। हमने डिसीज़न लिया कि हमें एक ट्रैक्टर अरेंज करना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए। तो जब हम वहाँ पे आए तो एक हमें आगे गाड़ी तो हमें काफ़ी पीछे माजरा से काफ़ी पीछे खड़ी करनी पड़ी। तो वहाँ पे हमने वो ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गए। जब ट्रैक्टर में बैठ के तो हम माजरा आए तो वो ट्रैक्टर वाला आगे ना आया, वो कहता भाई मैंने नहीं जाना। फिर हमने वहाँ से एक ट्रैक्टर अरेंज किया, तो उनका हमने पेमेंट पे ले लिया। हमारे पास एक ड्राइवर था, वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसको हमने कहा कि यार हमारी मदद करो, वो हमारी मदद के लिए साथ आ गया। साथ में एक इस गांव का वो लड़का था, वो कहता मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो उन्होंने फिर हमें आगे लेके आया। वो लड़के ने बड़ी हमारी मदद की, वो वो आगे हम गए। देख रहे थे एक हाँ नौजवान, उसने डंडा हाथ में पकड़ा हुआ था और हाँ। यूं पानी में फुटेज में हमने मोहसिन देखा। भाई, असल में यहाँ पे पानी तकरीबन 7-8 फुट था। ठीक। ये रोड के ऊपर भी 4-5 फुट पानी था, ठीक। यानी मेरे यहाँ तक पानी था। हम्म। तो वो उस लड़के ने आगे मेरी मदद की और वो जो डंडे के साथ हमें बता रहा था कि यहाँ पे इतना पानी है, यहाँ पे इतना पानी है, यहाँ पे इतना पानी है, आप यहाँ से गुजारें, यहाँ से ना गुजारें। उसकी मदद से हम ट्रैक्टर चला रहे थे। जब इस जगह पे आए तो आगे जो वो ट्रैक्टर वाला था, उसकी बस हो गई। बस हो गई। तो कहता भाई आगे तो अब हिम्मत नहीं है। ट्रैक्टर भी जवाब देने लग गया। ये पानी इतना जोर से चलता था यहाँ पे कि वो ट्रैक्टर जो ना वो उस तरफ ले जाता था पानी धकेल के। इस तरफ था इस फ्लो। तरफ, हाँ इस तरफ ले जाता था। दाई जानिब। हाँ, जब हम वहाँ यहाँ पे आए तो हमने देखा कि ये जो सामने जगह है ना, इस जगह पे, हाँ, ये है इस जगह पे एक 385 मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर होता है। वो तकरीबन ना उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था। वो उससे हमने पूछा, हम उसके पास जाना चाहे लेकिन नहीं जा सके। तो हमें बाद में पता चला वो जो एक माई थी उसको हमने दरख्तों से उतारा। उसके तकरीबन ये दरख्त यही थे आगे? नहीं ये से पीछे थे। ठीक। वो दरख्तों के ऊपर 2 बच्चे थे, एक औरत थी, एक आदमी। उसको उतार के यहाँ इस जगह पे लेके आए। साहब ये बताएं, उस वक्त रेस्क्यू पहुंच चुकी थी? नहीं नहीं, रेस्क्यू तो मैंने सारी फुटेज भेजी है ना। ओके। ये मैंने एसी साहबा को उसी वक्त सारा कुछ भेजा है और उन्हें बताया कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं, तो आप यहाँ पे किसी तरीके से आए। लेकिन असल में बात ये है कि वो बेचारे क्या करते। वो माजरे में बड़ा ज्यादा मसला था। माजरे में एक खानदान पूरा ही रुड़ गया था। माजरे कलां जो माजरे कलां का, वो मैंने जब उसका उनको बताया कि यहाँ पे पूरा खानदान जो है वो रुड़ चुका है, तो फिर वो रेस्क्यू जितने फौरी वहाँ पे आई। ये आपके दाएं वो एक दरबार नजर आ हाँ, रहा है, ये वो भी पानी में डूबा हुआ था, लोग उसकी छत पर भी थे। जी जी। ये और ये फसलें, ये क्या था मंजर? ये ऐसे था कि ये जो घर वाले थे ना, इन्होंने जब देखा यहाँ पे तो ये नहीं है एक, ये सारे ही ऐसे थे। इस इलाके के जितने गांव वाले हैं ना, ये सारे डेरे और कुछ तो बह गए थे पानी के अंदर। कुछ जो असल में वाकई ये हुआ, सुबह 2:15 पे फ्लड आया और बड़ा तगड़ा रेला आया है। ये शाम की बात करें, सुबह शहरी टाइम? हाँ साहब वही शहरी टाइम। हाँ जी। 2:15 AM पे ये आया। तो जब ये आए, जो कुछ लोग जो छतों पे थे ना, वो तो ये बचे। जो नीचे सेन में सोए हुए थे या ऐसे अपने बाल डंगर के पास सोए हुए थे, वो जो थे ना, उनका जो रेला था ना, उनको धकेल के। तो एक ट्रैक्टर की हमने देखी है, एक तो ट्रैक्टर पे आप थे, एक ट्रैक्टर गए यहाँ ये पैलियों में गए तो वो फंस गए। ऊपर दरख्त पे एक नौजवान था,
फिर उसे कपड़ा डाल के, और वो भी सलाबी देने में हाँ, ये दरख्त, ये ये दरख्त सामने दरख्त नजर आ रहा है ना, हाँ जी, ये ट्रैक्टर यहाँ से जा रहा है, वो वहां पे जाके बह गया क्योंकि वहां पे बहुत तेज पानी था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब, क्योंकि ये जब आ जाता है ना, एक कोई चीज आ जाती है, ये सिर्फ मकान आ जाता है, तो इसकी इर्द गिर्द पानी ज्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि इसका टकराव होता है, वो बहाव उस तरफ जाता है, तो उसका बहाव जो है ना वो इससे भी ज्यादा तेज। उस दरख्त के ऊपर बच्चा था एक, जिसकी उम्र तकरीबन 20-25 साल थी, और एक ट्रैक्टर वाला था, वो भी बह गया था, उसको हमने वहां से रेस्क्यू किया। और वो टोटल कितने रेस्क्यू किए आपने उस रोज? मैंने 25 अफराद को रेस्क्यू किया था। और एक बाबा जी ट्रैक्टर वाले भी हैं, उनकी भी एक दास्तान है। हाँ, वो बाबा जी है यहाँ पे इस गांव के, उन्होंने बहुत ज्यादा बंदों को अपनी rescue मदद किया, आपके अपनी मदद आपके तहत। तो इसमें ये था कि चलो बाद में जो हमने फुटेज जो थी वो डीसी साहब को, एसी साहब को भेजते रहे साथ साथ, कि यहाँ पे ये मामला है, यहाँ पे ये मामला है, वो साथ साथ। असल में हमारे पास ये पूरा इलाका जो है ना, ये 80 गाँव है, 80 से भी ज्यादा गाँव है जो पानी के अंदर थे। भाई लास्ट में हमें बताएं, ये जो हमारा एक मीडिया पर बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, चले लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरांवाला की हद तक तो हम ये देखते हैं कि वाइब्रेंट मीडिया, चलें DSAs वगैरह भी हैं, वसाइल भी हैं, लेकिन अब गो के कम हो गए हैं। ये जो लोकल सतह पर जब नुमाइंदे रखे जाते हैं या चीज़ें, क्या आप समझते हैं, आप प्रेस क्लब की बॉडी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर वाइब्रेंट जर्नलिस्ट हों लोकल सतह पर भी, तो इश्यूज ज़्यादा अच्छे तरीके से हाईलाइट हो सकते हैं? भाईजान ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ज्यादातर चैनल वालों ने ना ओब्लाइज किया हुआ है। मीडिया जो पर्सन है वो काम, बहुत कम साथी हैं जो करते हैं। समड़याल में ज्यादा से ज्यादा 5 होंगे, ज्यादा से ज्यादा, और अगर साफी देखे तो यहाँ पे सैकड़ों में है। सैकड़ों में। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये खाली समड़याल की कहानी नहीं है, सियालकोट, गुजरांवाला, बल्कि हमारे लाहौर में भी जहाँ जहाँ है। और ये प्रोफेशनलिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मकसूद बॉबी जैसे आप नुमाइंदे रखें, ये अनसंग हीरोज़ हैं जो अपनी मदद आपके तहत पहुँचे। यहाँ पर जो इन्होंने मदद की है, वो सच्ची बात है कि शायद अगर ये हाईलाइट ना करते उस तरह के यहाँ पर क्या तबाही है, लोगों की क्या मुश्किलात हैं, वो किस मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो शायद मैंने जैसा पहले जिक्र किया कि कलेक्टर डैमेज हो जाता। बहरहाल ये फुटेज जो पहले रोज़ की थी, जिस तरह ये यहाँ पर आए, और वो भी अनसंग हीरो हैं जी, वो नौजवान रज़ाकाराना तौर पर जो इनके आगे गाइड बने हुए थे, जिन्होंने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था और बता रहे थे कि यहाँ पानी की गहराई इतनी है, यहाँ इतने फुट है, ट्रैक्टर को आप इधर से उधर ना करिएगा, वो बता रहे थे, यानी उनकी गाइड कर रहे थे। तो ये अनसंग हीरोज़ हैं, और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे हीरोज़ को बुलाकर इनकी ना सिर्फ हौसला अफजाई करें, बल्कि इनकी जो दास्तान है वो आगे पहुँचाएँ। और हमारे मीडिया में भी ऐसी हस्तियाँ जो हैं वो रोल मॉडल से कम नहीं हैं।